नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ यानी सनातन धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इन सदियों पुराने दार्शनिक ढांचों और आज की हाईटेक लैब्स में होने वाली वैज्ञानिक खोजों के बीच की कुछ ऐसी हैरान करने वाली समानताओं को समझेंगे जिन्हें जानकर सच में आश्चर्य होता है। आखिरकार दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है ना, इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाना। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों बस एक ही सच को देखने के दो अलग नजरिए हैं। फिर हम ब्रह्मांड की विशालता से होते हुए क्वांटम दुनिया की गहराई तक जाएंगे। उसके बाद प्राचीन चिकित्सा, शून्यता के पीछे का गणित, हमारी प्रकृति से जुड़ा विज्ञान और अंत में उस सार्वभौमिक संतुलन की बात करेंगे जो इन सबको आपस में जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, दो दृष्टिकोण लेकिन वास्तविकता एक। अक्सर विज्ञान और धर्म को एक दूसरे के विरोधी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन असल में ये कोई टकराने वाली ताकतें नहीं है। ये तो बस एक ही हकीकत को देखने वाले दो अलग-अलग लेंस हैं। इसे ऐसे समझते हैं, विज्ञान पूरी तरह से प्रयोगों और ऑब्जर्वेशंस पर टिका है। ये हमेशा इस सवाल का जवाब ढूंढता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथों ने एक अलग रास्ता चुना, ध्यान और गहरे चिंतन का रास्ता। उनका मकसद था इस क्यों की गहराई में जाना कि आखिर ये चीज़ें मौजूद ही क्यों हैं, यानी एक कैसे समझाता है और दूसरा क्यों, और दोनों ही अपने अपने तरीके से सत्य तक पहुंचने की मजबूत नींव रखते हैं। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, ब्रह्मांड से लेकर क्वांटम तक। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये दोनों ही प्रणालियां हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को कैसे मापती और समझती हैं। आधुनिक विज्ञान को ही ले लीजिए। बिग बैंग थ्योरी और रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर आज वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है। 13.8 अरब, ये इतना बड़ा नंबर है कि हमारा दिमाग इसका अंदाजा भी ठीक से नहीं लगा सकता। लेकिन अब जरा प्राचीन ग्रंथों की तरफ देखिए। हिंदू पुराणों में समय को मापने के लिए कल्प की बात कही गई है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्षों का बताया गया है। 4.32 अरब साल। आधुनिक भूविज्ञान के हिसाब से हमारी पृथ्वी की उम्र भी लगभग 4.54 अरब साल मानी जाती है। बिना किसी दूरबीन, बिना किसी एडवांस तकनीक के इतने विशाल समय की इतनी सटीक कल्पना करना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ये बहुत विशाल है और लगातार एक चक्र में चलता रहता है। विज्ञान जिसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहता है, प्राचीन ग्रंथ उसी को सृष्टि यानी विस्तार और प्रलय यानी संकुचन कहते हैं। बात बिल्कुल एक ही है। ब्रह्मांड की इस विशालता से अब सीधा जूम इन करते हैं उप परमाणविक यानी क्वांटम लेवल पर। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे दिलचस्प सिद्धांत ये है कि जब तक किसी कण को देखा या मापा ना जाए, तब तक उसका कोई निश्चित वजूद नहीं होता। सरल भाषा में कहें तो ये जो ठोस दुनिया हमें दिख रही है, वो असल में ऊर्जा के क्षेत्रों से बना एक ब्रह्म मात्र है। और कमाल देखिए, अद्वैत वेदांत दर्शन में माया का सिद्धांत क्या कहता है? वो भी बिल्कुल यही कहता है। माया के अनुसार ये पूरी भौतिक दुनिया सिर्फ एक सापेक्ष वास्तविकता है, एक ऐसा भ्रम जो उस परम सत्य यानी ब्रह्म को छिपाए हुए है। जो बात आज क्वांटम भौतिकी लैब्स में साबित कर रही है, वही बात माया के सिद्धांत में बहुत पहले ही दार्शनिक रूप में कह दी गई थी। और विज्ञान और दर्शन के इसी मेल को जाने माने भौतिक विज्ञानी फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने उपपरमाण्विक कणों के लगातार बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया यानी कॉस्मिक डांस की तुलना सीधे भगवान शिव के नटराज रूप से की है। नटराज का नृत्य भी तो पदार्थ के निरंतर निर्माण और विनाश का ही सबसे बड़ा प्रतीक है ना। चलिए अब ब्रह्मांड और क्वांटम दुनिया से बाहर आकर वापस इंसान की बात करते हैं। आज से 2500 साल पहले इंसान के शरीर और चिकित्सा को कैसे समझा जाता था? आज हम सब जानते हैं कि सर्जरी में हाइजीन और सही उपकरणों का कितना महत्व है, लेकिन जरा सुश्रुत संहिता के बारे में सोचिए। 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी इस किताब में 120 से भी ज्यादा विशेष सर्जिकल उपकरणों का जिक्र है।
इसमें साफ सफाई के नियमों और इंसानी शरीर की जटिल बनावट को इतने सटीक ढंग से बताया गया है जो आज के मेडिकल साइंस की कसौटी पर भी बिल्कुल खरा उतरता है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है प्राचीन राइनोप्लास्टी, जिसे आज हम नोज जॉब कहते हैं। सुश्रुत की तकनीक में नाक को दोबारा बनाने के लिए गाल या माथे से त्वचा का एक हिस्सा, जिसे फ्लैप कहते हैं, निकाला जाता था। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। यही फ्लैप तकनीक आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का भी मुख्य आधार है। चिकित्सा के बाद अब रुख करते हैं संख्याओं की दुनिया का। गणित का एक ऐसा सिद्धांत जिसके बिना शायद आज की डिजिटल दुनिया का वजूद ही ना होता, शून्यता का गणित। शून्य यानी जीरो। हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। लेकिन ये सिर्फ कोई खाली जगह भरने वाला नंबर नहीं था। ये कुछ नहीं यानी शून्यता और सब कुछ यानी अनंत के बीच का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पुल था। और इसी शून्य ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। आज हम जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर चला रहे हैं, वो सब बाइनरी कोड पर काम करते हैं, वही 0 और 1। इस आधुनिक तकनीक का पूरा तार्किक आधार इसी प्राचीन दर्शन से निकला है। अब बात करते हैं उस दुनिया की जिसमें हम रहते हैं, हमारी प्रकृति और हमारा उससे जुड़ाव। विज्ञान और सनातन धर्म दोनों ही इकोलॉजी या पर्यावरण को कैसे देखते हैं? आज का विज्ञान हमें साफ तौर पर बताता है कि हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में यही बात प्रकृति को पवित्र मानकर कही गई है। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जानवरों और पेड़ पौधों तक भी लागू होता है। दोनों का ही संदेश एकदम साफ है। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण ही हमारे वजूद को बचा सकता है। इसे एक बहुत ही सटीक और आम उदाहरण से समझते हैं। सदियों से हमारे यहाँ पीपल के पेड़ को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। अब आधुनिक विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि पीपल के पेड़ में एक खास तरह का प्रकाश संश्लेषक मार्ग होता है, जिसे कैम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से पीपल उन गिने चुने पौधों में से एक है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी जो चीज आस्था से जुड़ी थी, वो वैज्ञानिक रूप से भी हमारे पर्यावरण के लिए एक वरदान है। अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, सार्वभौमिक संतुलन, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ऋत RTA कहा गया है। सोचने वाली बात है कि ये दो बिल्कुल अलग दिखने वाली प्रणालियां बार बार एक ही नतीजे पर कैसे पहुंच जाती हैं। अगर हम अब तक की बातों को समेटें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। विज्ञान का बिग बैंग सनातन धर्म की सृष्टि और प्रलय के चक्र जैसा है। आज की एटॉमिक थ्योरी महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत से मेल खाती है। विकासवाद या एवोल्यूशन दशावतार की उस कहानी में झलकता है जहां जीवन पानी से जमीन की तरफ बढ़ा। और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का अवचेतन मन सीधे योग और ध्यान की गहराइयों से जुड़ता है। कई बड़े विद्वानों का मानना है कि ये सब महज कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन विचारकों ने चेतना और पदार्थ के बीच कभी कोई अलगाव देखा ही नहीं। उनका मानना था कि हमारी अंदर की दुनिया और ये बाहर का पूरा ब्रह्मांड दोनों एक ही सार्वभौमिक नियम से चलते हैं, जिसे ऋत कहा जाता है। तो वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। विज्ञान हमेशा बाहरी चीजों को एक्सप्लोर करता है। वो ऑब्जेक्ट की खोज करता है, जैसे ग्रह, तारे और कोशिकाएं। और हिंदू दर्शन आंतरिक दुनिया की यानी सब्जेक्ट की खोज करता है, जैसे चेतना, मन और आत्मा। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में क्वांटम चेतना जैसे नए और उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्र इस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच की खाई को हमेशा के लिए पाट देंगे? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब विज्ञान और अध्यात्म पूरी तरह से एक हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें भविष्य की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।